नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, अन्याय पर न्याय की जीत के पर्व विजयदशमी के दिन हमेशा की तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवकों की ओर से रेवाड़ी शहर के सतीश कॉलेज में एक कार्यक्रम के बाद अपने गणवेश में पथ संचलन किया गया। अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवकों में वीरवार को पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा ही जोश देखा गया। हालांकि आजकल आरएसएस में जाना मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जाने का रास्ता माने जाने लगा है, लेकिन शायद ऐसी सोच रखने वाले भूल गए कि आरएसएस का नाम ही मां भारती के लिए समर्पण है। मतलब यहाँ पर सालों साल पहले देश सेवा के भाव में तपना पड़ता है, तब जाकर पीएम मोदी जैसी शख्सियत सामने आती है। रेवाड़ी में सतीश कॉलेज से लेकर बीएमजी मॉल होते हुए पथ संचलन के दौरान देखने वाले लोगों की भी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं स्वयं सेवकों की ओर से मां भारती की नारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। रेवाड़ी में विजयदशमी के अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में उत्तर क्षेत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्षेत्र सह संपर्क प्रमुख सरदार जसवीर सिंह जी पहुंचे थे। वहीं एक दिन पहले ही दिल्ली में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित संघ शताब्दी वर्ष पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पीएम मोदी की ओर से आरएसएस के योगदान को दर्शाने वाला एक सिक्का व डाक टिकट भी जारी किया गया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा था, खुद कष्ट उठाकर दूसरों के दुख दूर करना ही स्वयं सेवक की पहचान है। 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ये कोई संयोग नहीं था। ये हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का पुनरुत्थान था, जिसमें राष्ट्र चेतना समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए नए अवतारों में प्रकट होती है। इस युग में संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है। साथियों, यह हमारी पीढ़ी के स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमें संघ के शताब्दी वर्ष जैसा महान अवसर देखने को मिल रहा है। मैं आज इस अवसर पर राष्ट्र सेवा के संकल्प को समर्पित कोटि कोटि स्वयंसेवकों को शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं संघ के संस्थापक हम सभी के आदर्श परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, संघ की 100 वर्ष की इस गौरवमयी यात्रा की स्मृति में आज भारत सरकार ने विशेष डाक टिकट और स्मृति सिक्के जारी किए हैं। 100 रुपये के सिक्के पर एक और राष्ट्रीय चिन्ह है और दूसरी ओर सिंह के साथ वरद मुद्रा में भारत माता की भव्य छवि और समर्पण भाव से उसे नमन करते स्वयंसेवक दिखाई देते हैं। भारतीय मुद्रा पर भारत माता की तस्वीर संभवतः स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। इस सिक्के के ऊपर संघ का बोध वाक्य भी अंकित है। राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम न मम। साथियों,
आज जो विशेष स्मृति डाक टिकट जारी हुआ है, उसकी भी अपनी एक महत्ता है। हम सभी जानते हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड की कितनी अहमियत होती है। 1963 में 1963 में आरएसएस के स्वयंसेवक भी 26 जनवरी की उस राष्ट्रीय परेड में शामिल हुए थे और उन्होंने आन बान शान से राष्ट्रभक्ति की धुन पर कदम ताल किया था। इस टिकट में उसी ऐतिहासिक क्षण की स्मृति है। साथियों, संघ के स्वयंसेवक जो अनवरत रूप से देश की सेवा में जुटे हैं, समाज को सशक्त कर रहे हैं, इसकी भी झलक एक स्मारक डाक टिकट में है। मैं इन स्मृति सिक्कों और डाक टिकट के लिए देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अपने गठन के बाद से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विराट उद्देश्य लेकर चला और ये उद्देश्य रहा राष्ट्र निर्माण। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संघ ने जो रास्ता चुना वो था व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, और इस रास्ते पर सतत चलने के लिए जो कार्यपद्धति चुनी वो थी नित्य नियमित चलने वाली शाखा। साथियों, परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी जानते थे कि हमारा राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हर नागरिक के भीतर राष्ट्र के प्रति दायित्व का बोध जागृत होगा। हमारा राष्ट्र तभी ऊंचा उठेगा जब भारत का हर नागरिक राष्ट्र के लिए जीना सीखेगा। इसलिए वो व्यक्ति निर्माण में निरंतर जुटे रहे और उनका तरीका भी कुछ अलग ही था। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी से हम बार बार सुना है, वो कहते थे जैसा है वैसा लेना है, जैसा चाहिए वैसा बनाना है। लोक संग्रह का डॉक्टर साहब का ये तरीका कुछ कुछ अगर समझना है तो हम कुम्हार को याद करते हैं। जैसे कुम्हार ईंट पकाता है तो जमीन की सामान्य सी मिट्टी से शुरू करता है। कुम्हार मिट्टी को लाता है, उस पर मेहनत करता है, उसे आकार देकर तपता है, खुद भी तपता है, मिट्टी को भी तपाता है, फिर उन ईंटों को इकट्ठा करके उनसे भव्य इमारत बनाता है। ऐसे ही डॉक्टर साहब बिल्कुल सामान्य लोगों को चुनते थे, फिर उनको सिखाते थे, विजन देते थे, उनको गढ़ते थे। इस तरह वो देश के लिए समर्पित स्वयंसेवक तैयार करते थे। इसलिए संघ के बारे में कहा जाता है कि इसमें सामान्य लोग मिलकर असामान्य अभूतपूर्व कार्य करते हैं। साथियों, व्यक्ति निर्माण की ये सुंदर प्रक्रिया हम आज भी संघ की शाखाओं में देखते हैं। संघ शाखा का मैदान एक ऐसी प्रेरणा भूमि है जहां से स्वयं सेवक की अहम से वयम की यात्रा शुरू होती है। संघ की शाखाएं व्यक्ति निर्माण की यज्ञ वेदी है। इन शाखाओं में व्यक्ति का शारीरिक,
मानसिक और सामाजिक विकास होता है। स्वयंसेवकों के मन में राष्ट्र सेवा का भाव और साहस दिन प्रतिदिन पनपता रहता है। उनके लिए त्याग और समर्पण सहज हो जाता है। श्रेय के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना समाप्त हो जाती है और उन्हें सामूहिक निर्णय और सामूहिक कार्य का संस्कार मिलता है। साथियों, राष्ट्र निर्माण का महान उद्देश्य व्यक्ति निर्माण का स्पष्ट पथ और शाखा जैसी सरल जीवंत कार्य पद्धति, यही संघ की 100 वर्षों की यात्रा का आधार बने हैं। इन्हीं स्तंभों पर खड़े होकर संघ ने लाखों स्वयंसेवकों को गढ़ा, जो विभिन्न क्षेत्रों में देश को अपना सर्वोत्तम दे रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। समर्पण से, सेवा से और राष्ट्र के उत्कर्ष की साधना से